ज़्यादा पढ़ने से कोई आदमी वो आगे नहीं जाता है। सही डायरेक्शन में पढ़ने से और सही दिशा से जब आपका रास्ता सही होता है तब आप लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। जब आपका रास्ता ही सही नहीं होता तो आप लक्ष्य से भटक जाते हैं, आप लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। उसी तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही वो यूपीएससी, आरएएस, आईएएस कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अगर आपको सही डायरेक्शन मिलती है, सही रास्ता मिलता है तो आप आगे तक पहुँच पाते हो और अपनी मंज़िल को, अपने रास्ते को आप चुन पाते हो। लेकिन आपको सही रास्ता, डायरेक्शन नहीं मिल पाता है तो आप कहाँ से क्या अचीव कर पाओगे? कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। सही रास्ता मिलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर यूपीएससी की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आपको सही डायरेक्शन में तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही मोटिवेशन तरीके से आप तैयारी नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए यूपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं वो खुद को मोटिवेट रखते हैं और खुद को इतना कैपेबल बना लेते हैं कि आखिर वो यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी बीच में उनको मतलब आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाता है और एक दिन मतलब वो अपने अंदर से इतने मतलब कैपेबल हो जाते हैं, वो किसी से कुछ भी मतलब डरते नहीं हैं और किसी से मतलब कम नहीं अपने आप को समझते हैं। बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल ज़रूर से रहता है कि आखिर मतलब खुद को वो छीनते रहते हैं कि आखिर मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, तो मतलब मेरे में खुद में कमी है। और जो भी मतलब आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, वो ऐसी गलतियाँ कभी भी नहीं करते हैं कि मेरे खुद में कमी है। वो मतलब कुछ अचीव भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी अपना आत्मविश्वास है उसको खोते नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है, सही डायरेक्शन में जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, किसी से मोटिवेट होकर आप, किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप तैयारी नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी लक्ष्य है वो आपका पूरा नहीं होगा और अपनी मंजिल तक आप नहीं पहुँच पाओगे। बाकी आप अगर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। आपको एक दिन फल है वो ज़रूर से मिलेगा। आप मान लीजिए किसी पेड़ से कोई फल तोड़ते हो, तो आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक वो फल पर पत्थर फेंकते रहते हो, कुछ भी नहीं मिलता है। और मान लीजिए वो फल आपको वैसे ही कदमों में पड़ा मिलता है, तो उसका मतलब खाने पर ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और आप मेहनत करके प्राप्त कर लेते हो 2-3 घंटे के बाद, तो उसको मतलब खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वहीं पर यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको मतलब सफलता आप प्राप्त करते हो, मेहनत करके प्राप्त करते हो, तो उसका मतलब अलग मज़ा होता है। और मेहनत किए बिना अगर आपको सफलता कोई भी मिल जाती है शॉर्टकट रास्ते से, उसका मतलब मज़ा नहीं आता है। तो इसी तरीके से अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सही डायरेक्शन में दिशाहीन हुए बिना अच्छी से अच्छी संगति, आपको अच्छे से अच्छे लोगों के साथ मेल-जोल करके, उठा-बैठी करके आपको आगे बढ़ना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, मेरे बराबर किसी को कुछ नहीं आता है। ये रख के आपको एकदम से अच्छे तरीके से तैयारी करना है। आप नोट्स भी बनाना है आपको, बाकी आपको ज़्यादा ये करोगे कि भाई मैं 24 घंटे में से 18 घंटे अगर पढ़ता हूँ तो मैं एकदम से यूपीएससी की एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाऊँगा। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 7-8 घंटे आप 24 घंटे में से 7-8 घंटे भी पढ़ाई करके आप एकदम से यूपीएससी एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हो। 7-8 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो भी आपको मतलब अंदर से आत्मविश्वास जगेगा कि भाई मैं एकाग्रचित्त होकर पढ़ता हूँ, एकदम से दिमाग है वो पूरा का पूरा मेरा किताब में, बुक में ही फ़ोकस रहता है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर से कर पाओगे। बाकी आपका यार बेस्ट ऑफ लक, अभी भी आप तैयारी कर रहे हो, अभी भी आप जुटे हुए और आप मतलब ये सोच लियो कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे भाई बिल्कुल